मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या हक की इताअत व इत्बा करनी है, हक के पीछे चलना है, या फिर यह देखना है भाई अक्सरियत ये कह रही है, अक्सरियत वो कह रही है, अक्सरियत उसके ऊपर चल रही है, हमारे आबा-ओ-अजदाद उसी पर चलते रहे, हमने अपने आबा-ओ-अजदाद को उसके ऊपर पाया जी, नस्ल दर नस्ल वही चलता आ रहा है। क्या इताअत व इत्बा उसकी करनी है या फिर इताअत व इत्बा हक की करनी है? तो इताअत व इत्बा हक की करनी है। जो हक साबित हो जाए, ख्वाह पूरी की पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, दुनिया को नहीं देखा जाएगा। दुनिया की बात जूते की नोक पर, बड़ों की बात जूते की नोक पर, आबा-ओ-अजदाद की बात जूते की नोक पर, अक्सरियत की बात जूते की नोक पर, जो नस्ल चला रहा है, जो तवातर से यानी नस्ल चला रहा है, वो जूते की नोक पर अगर वो हक साबित नहीं होता और हक उसके बरक्स कुछ और साबित हो जाता है। इताअत व इत्बा किसकी करनी है? हक की करनी है। ठीक। अब फिर भी यानी इसके बावजूद ही अगर आप जो आपको समझने की सलाहियत दी गई है इसका इस्तेमाल नहीं करते और आप जिद करते हैं नहीं हमने तो उसी पर चलना है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया, अपने आबा-ओ-अजदाद को पाया, अपने फिरके को पाया, जिस पर हमारा फिरका है, जिस पर हमने आंख खोली, या जो अक्सरियत जिस पर चल रही है, तो फिर जरा गौर करें। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपको समझने की सलाहियत किसने दी? क्या रब ने नहीं दी? रब ने दी ना। तो क्या रब कोई भी काम करता है तो बगैर हक करता है या बिल हक करता है? बगैर हक का मतलब क्या? बेमकसद। बिल हक का मतलब क्या है? बामकसद। रब कुछ भी करता है, रब कोई भी बात करता है, कोई भी काम करता है, कुछ भी खलक करता है, किसी को कुछ देता है तो वो बगैर किसी मकसद के नहीं देता। रब अगर किसी को कुछ भी देता है तो वो किसी ना किसी मकसद के तहत देता है, जरूर उसका कोई ना कोई मकसद होता है। अब आपको जब समझने की सलाहियत दी गई तो ये क्यों दी गई, इसका मकसद क्या है? बिल्कुल वाज़ेह है भाई। ये सलाहियत खुद वाज़ेह कर रही है कि इसका मकसद क्या है, ये देने का मकसद क्या है। आपको समझने की सलाहियत आपके रब ने दी है, तो आपके रब ने आपको ये सलाहियत दी ही इसीलिए है ताकि तुम समझो, इस सलाहियत का इस्तेमाल करो। उस वक्त तक अमल नहीं करना जब तक कि तुम समझ नहीं लेते। देखो, कोई भी अमल करना है तो क्या अमल बगैर कानों आंखों के किया जा सकता है? बगैर अकल के किया जा सकता है? नहीं। या फिर जरा इससे भी थोड़ा पीछे आ जाओ। तुम्हें क्या कुछ दिया गया? तुम्हें 3 तरह की सलाहियतें दी गई हैं, 3 तरह की। नंबर 1, सुनने और देखने की सलाहियत दी गई। नंबर 2, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी गई। नंबर 3, जो समझ लेते हैं आप, जो समझते हैं वो आप यानी कि अमल करने की भी आपको सलाहियत दी गई। अब जरा आप ऐसा करो, तरतीब में लेकर आओ। हक क्या है? हक तरतीब। इसको देखो, इसका हक होना क्या है? हक होना यह है कि पहले अमल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अमल करने के लिए इल्म का होना शर्त है, इल्म के लिए कान और आंखों का होना शर्त है, सुनाई और दिखाई देना शर्त है। लिहाजा पहले क्या आएगा? पहले हाथ पांव या यानी अमल नहीं आएगा, या पहले क्या आएगा? पहले आएगा सुनना और देखना। या इसी तरह क्या जो समझना है, क्या समझना पहले आता है या बाद में आता है? तो नहीं, पता चलेगा नहीं भाई, समझना तो दरमियान में आता है। क्यों? क्योंकि समझने के लिए भी सुनाई और दिखाई देना जरूरी है। जब तक कुछ सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, यानी मवाद होगा नहीं, तो समझेंगे कैसे? प्रोसेस कैसे करेंगे? प्रोसेस करने के लिए यानी पकाने के लिए, तैयार करने के लिए तो मवाद का होना शर्त है। लिहाजा जब आप गौर करेंगे, तहकीक करेंगे, तो आपके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आपको ना सिर्फ 3 तरह की सलाहियतें दी गई, बल्कि इनका हक होना क्या है? हक होना यह है कि पहले सुनाई और दिखाई देने की सलाहियत, नंबर 2 जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत, नहीं समझने की सलाहियत, नंबर 3 अमल करने की सलाहियतों का सलाहियत है, ठीक है। और आपने सलात कायम करनी है, हर शय को उसके मकाम पर रखना है। तो जो सुनने और देखने की सलाहियत है उसको उसके मकाम पर रखना है, समझने की सलाहियत को उसके मकाम पर रखना है, अमल करने की सलाहियत को उसके मकाम पर रखना है। उस वक्त तक अमल नहीं करना जब तक कि इसके जो पीछे 2 तरह की सलाहियतें उनका इस्तेमाल नहीं कर लिया जाता। अब अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी आप जो सुनाई और दिखाई देता है तो सुनने और देखने के बाद आप अमल करते हैं, यानी उसे मान लेते हैं, तो फिर आपने जो दरमियान में सलाहियत है समझने की, आपने उसका कुफर कर दिया, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपको रब ने यह सलाहियत बगैर मकसद दी? क्या कल को आपका रब आपसे सवाल नहीं करेगा, पूछेगा नहीं कि अगर यह सलाहियत, इसका इस्तेमाल ही नहीं करना था तो मैंने तुझे दी क्यों? तो यह है कि आपने
शुक्र करना है या कुफर करना है? शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब यह है कि आपको जो कुछ भी दिया गया है, जिस मकसद के लिए दिया गया, उसका उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना। और कुफर क्या है कि आपको जो कुछ भी दिया गया है उसका उस मकसद के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर देना। जिस मकसद के लिए दिया गया है उस मकसद के लिए इस्तेमाल करने से इनकार का मतलब क्या है कि आप उसका, जारी बात, आप जो कुछ भी आपके पास है उसका इस्तेमाल तो करेंगे ना। तो फिर इस्तेमाल कहां करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में, जहां आपका दिल करेगा, बगैर हक इस्तेमाल करेंगे। इन सलाहियतों का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां इनका मकाम नहीं है। ठीक है ना? तो जरा गौर करें, अगर आप जो भी सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसी को मान लेते हैं, अंधों की तरह अपने अबाउजात के पीछे चलते हैं, बगैर समझे अपने अबाउजात के पीछे, बड़ों के पीछे, अक्सरियत के पीछे चलते हैं, या कोई बात करते हैं, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपके रब ने आपको समझने की सलाहियत बेमकसद में दे दी, फजूल में दे दी? क्या कल को आपका रब आपसे सवाल नहीं करेगा? और जब आपका रब आपसे सवाल करेगा तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिन मुल्लाटों के पीछे आप चल रहे हैं आज, जिन अबाउजात के पीछे आप चल रहे हैं, जिस अक्सरियत के पीछे आप चल रहे हैं, या जिसको भी बुनियाद बनाकर आप सोचने समझने की सलाहियत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तहकीक नहीं कर रहे, तो क्या इनमें से कोई भी कल को आपको बचा लेगा? क्या कल को कोई भी आपकी जगह इम्तिहान दे लेगा? आपके सवाल का जवाब वो दे लेगा? आपकी मदद करेगा? रब से आपको बचा लेगा? क्या वो रब के यहां सिफारिश कर पाएगा? बताएं जरा। छुड़वा लेगा आपको? बचा लेगा आपको? अगर तो कोई बचा लेगा तो फिर तो ठीक है भाई, उनके पीछे चलो, ठीक है, रब की बात ना मानो, उनके पीछे चलो। लेकिन अगर कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है ना, तो फिर आज जान लो, आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम्हारे पास वक्त है। अगर हक के तलबगार हो तो ये मत देखो तुम्हारे सामने कौन है, जरा गौर करो। बात मानना, अगर यानी किसी को दुनिया में किसी को हक हासिल है रब के बाद या रब के अलावा, तो किसको हक हासिल है? वो तो आपके वालिदैन हैं, जिन्होंने ना सिर्फ आपको जन्म दिया बल्कि आपको बात करने के काबिल बनाया, आपको अमल करने के काबिल बनाया। ठीक है ना? यानी जिन्होंने आपको बनाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप अमल कर सकें। आपके वालिदैन ने आपको जन्म दिया ना, जब आपको जन्म दिया, नहीं आपका वजूद नहीं था ना, तो वजूद किसने दिया? आपके वालिदैन ने। जब आपका वजूद आपके वालिदैन ने दिया, आपके वालिदैन ने दिया, फिर जब वजूद दिया गया, आपको वजूद में लाया गया, तो आप बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, खुद से हिल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते, कुछ नहीं सकते थे। तो ये सलाहियतें अगर गौर किया जाए तो किसकी वजह से हैं आपके पास? किसकी मरहून मिन्नत हैं? क्या आपके बड़ों की वजह से नहीं, आपके वालिदैन की वजह से नहीं, जिन्होंने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, आपका ख्याल रखा, आपकी देखभाल की? यूं अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये हक तो उन्हें हासिल है कि जो भी वो बात करें उनकी बात को मान लिया जाए। इसके बावजूद क्या ये हक उन्हें दिया गया? नहीं, बल्कि ये हक रब के पास है। ठीक है, रब के पास है। क्यों? क्योंकि जब गौर किया जाए तो पता चलता है भाई, हमारे रब हमें वजूद में लाने वाले, ये सलाहियतें देने वाले सिर्फ हमारे वालिदैन नहीं है, बल्कि हमारे वालिदैन भी किसी और के मोहताज हैं। और क्या है? वो यही कायनात, यही वजूद। रब हमारे सिर्फ ये वालिदैन साबित नहीं होते जब बंदा बाशऊर हो जाता है, यानी जब तक बंदा बच्चा होता है, बाशऊर नहीं होता, तब तक वो देखता है ये है, इन्होंने मुझे वजूद दिया है, ये मेरी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, ये मुझे खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, मेरी देखभाल करें, लिहाजा मेरे ऊपर लाजिम है किन्हीं की बात मानूं, मेरे रब ये है। लेकिन जब बंदा बाशऊर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि मेरे रब सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इनके पीछे और भी है। वो क्या है? ये कायनात, मेरी तख्लीक, और जो कुछ मुझे दिया गया, मुझे सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, देखने की, खाने की, पीने की, चलने की, जो कुछ भी है, ये मुझे कौन? ये सिर्फ मेरे वालिदैन नहीं, बल्कि इनके अलावा, इनके पीछे कौन? ये कायनात है। ये तो लिहाजा अगर कोई भी अमल करना है, इन सलाहियतों का इस्तेमाल करना है, तो किसके लिए करना है? कायनात के लिए करना है। कायनात के बाद अगर किसी को हक हासिल है तो वो किसको है? वो वालिदैन के। इसके बावजूद भी वालिदैन की बात कभी उस वक्त तक नहीं माना जाएगा जब तक कि समय नहीं लिया जाता, वो हक साबित नहीं हो जाती। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मुल्लाठों के पीछे चल रहे हैं, अपने मुल्लाठों की अंधों की तरह मान रहे हैं। कोई बुनियाद है? किस बुनियाद पर आप उनके पीछे चल रहे हैं? किस बुनियाद पर आप उनकी मान रहे हैं? बात मुल्लाटों की माननी है, बड़ों की माननी है, वालिदैन की माननी है।
अक्सरियत की माननी है या फिर जो हक साबित हो जाए उसके ऊपर चलना है, रब की माननी है। ठीक है ना। लिहाजा अब अगर एक तरफ रब की बात आ जाती है, हक आ जाता है, और आप कहते हैं जी नहीं हमने तो अपने बड़ों के पीछे चलना है, अपने बाउदाद के पीछे चलना है, अक्सरियत के पीछे चलना है, अपने मुल्लाटू के पीछे चलना है, तो फिर जान लें कल को ये आपको नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें, गौर करें, अगर आप किसी के पीछे चलते हैं, किसी के पीछे चलते हैं, तो एक ही सूरत में आप किसी के पीछे चल सकते हैं। वो सूरत क्या? वो सूरत यह है कि क्या आपके पास शऊर नहीं है, समझने की सलाहियत नहीं है। अगर तो आपके पास समझने की सलाहियत नहीं है, यानी आप दिमागी लिहाज से, सोचो विचार के लिहाज से, समझने के लिहाज से अगर आप किसी दूसरे के मोहताज हैं, तो फिर आपके नफे और नुकसान के बारे में सवाल कल को उससे किया जाएगा, वो जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर आपको अकल दी गई है, आपको शऊर दिया गया है, आपको सोचने समझने की सलाहियत दी गई है, तो फिर भी आप अगर किसी दूसरे के पीछे चलते हैं बगैर समझे, आप रब की इताअत और इत्तबा करने के बजाय, रब की बात मानने के बजाय किसी दूसरे के पीछे चलकर किसी दूसरे की बात मानते हैं, तो फिर जान लें आपसे यह सवाल किया जाएगा कि किस बुनियाद पर तूने उसकी बात मानी। ठीक है, किस बुनियाद पर? उससे तो पूछा जाएगा ना, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। जब तुझे हमने जहानत दी थी, तुझे हमने ये सलाहियत दी थी, तो क्या तुझे सलाहियत इसलिए दी थी कि तू दुनिया को गुमराह कर? लिहाजा उसका हिसाब उसके अमल के हिसाब से होगा, उससे वही हिसाब होगा जो उसने किया। लेकिन उससे यह नहीं पूछा जाएगा, उससे यह नहीं कहा जाएगा हाँ जो तेरे पीछे चले उनके गुनाहों का बोझ भी तेरे ऊपर डाला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि सिर्फ उन्हीं के गुनाहों का, उन्हीं के जराइम का बोझ उसके ऊपर डाला जाएगा जो दिमागी लिहाज से उसके मोहताज थे। ठीक है ना, जिनको उसका मुकल्लफ बनाया गया। अगर आपको उसका मुकल्लफ नहीं बनाया गया तो फिर आपका हिसाब वो नहीं देगा, आपको अपना हिसाब खुद देना है। और अगर आप किसी भी वजह से ये कहें कि हम उसके पीछे चले, ऐ अल्लाह इसका जिम्मेदार खुद वो है, इसकी सजा उसे दे, तो फिर वो आगे से क्या कहेगा? वो मुल्लाटा भी ये कहेगा ना ना ना, ऐ हमारे रब, ये अल्लाह, क्या इसको तूने अकल नहीं दी थी? इससे पूछ, क्या इसके पास अकल नहीं? अकल थी ना, है ना। अकल होने के बावजूद अगर ये हमारे पीछे चला तो क्यों चला? इसने हमारी नहीं मानी, इसको हमारी बातें अच्छी लगती थी, इस वजह से हमारे पीछे चला। अगर इसको हमारी बातें अच्छी ना लगती, यानी अगर हम भी वैसी बातें करते जो इसकी ख्वाहिशात ना होती, तो ये हमारी ना मानता। अगर ये हमारे पीछे भी चल रहा था, हमारी अगर मान रहा था, तो सिर्फ इस वजह से मान रहा था क्योंकि हम तो इसकी ख्वाहिशात के मुताबिक बात करते थे। अगर हम भी इसकी ख्वाहिशात के खिलाफ बात करते या हमारी बात इसकी ख्वाहिशात से मुतसादिम होती थी, हमारी कभी भी ना मानता। इसलिए ये हमारी नहीं मान रहा था, ये अपनी ख्वाहिशात की इत्बा कर रहा था, ये अपनी ख्वाहिशात की इत्बा में हमारे पीछे चल रहा था। लिहाजा ये अपने जराइम का जिम्मेदार खुद है। ठीक है, तो कल को, यानी कल को कोई भी, अगर आप बाशऊर हैं तो कल को कोई भी आपका हिसाब नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी आपकी सिफारिश नहीं कर पाएगा। लिहाजा ए वो तमाम के तमाम लोगों जो इन मुल्लाटों के पीछे चल रहे हो, अगर तुम्हें कोई भी मुल्ला अच्छा लगता है तो इस बुनियाद पर उसके पीछे चल रहे हो। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, तुम्हारे गली का है, तुम्हारे मोहल्ले का है, तुम्हारे फिरके का है, तुम्हारे गिरोह का है, या तुम्हें अच्छा लगता है, या तुम उसके फैन हो चुके हुए हो, तुम्हें उसकी शक्ल पसंद है, तुम्हें उसकी जो है वो आदत पसंद हैं, तो इस बुनियाद पर अगर तुम उसके पीछे चल रहे हो तो अपनी आंखें खोल लो। अगर वो कोई गलत बात करता है तो इस वजह से उसकी गलत बात को नजरअंदाज मत करो, उसके जराइम को नजरअंदाज मत करो। ठीक है ना, वरना नुकसान तुम्हारा अपना है। ठीक है ना, मारे जाओगे, वो कल को तुम्हें नहीं बचा पाएगा। किसी भी फक्की फरोश के पीछे ना चलो, इस तरह तहकीक करो, गौर फिक्र करो। ठीक है ना, और जो ऐसे फक्की फरोश भी हैं जो इंतहाई मक्कार हैं, चालाक हैं, ठीक है ना, वो इंतहाई चालाकी से, मक्कारी से तुम्हें अपने पीछे चला रहे हैं, तुम उनके पीछे चल रहे हो। ठीक है ना, लिहाजा आज जरा देखो, गौर करो। ठीक है, जरा गौर करो, कोई भी शख्स है, आपको लगता है कि भाई ये बाकी सब के मुकाबले पर ये हक है, ठीक है, आपको हक हासिल है कि आप उसके पीछे चलें। क्यों जी? क्योंकि भाई हमने सब की सुन ली और ये जो है ये इसकी बात सबसे बेहतर है।
लेकिन अगर उसकी बातों को भी गलत कोई साबित करने वाला आ जाता है, कोई ऐसी शख्सियत आ जाती है कि जो ये साबित करती है कि भाई वो भी गलत है, तो फिर भी आप अगर उसके पीछे चलते हो तो फिर आप हक की इत्तबा नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा कर रहे हैं। क्योंकि हक की अगर आप इत्तबा कर रहे होते तो जो आपका दावा था भाई हम इसके पीछे तो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये इसने तो सारे फिरकों को जो है चैलेंज किया, सारे ये तो बिल्कुल अलग बात करता है, ये तो जनाब अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है, ये तो हक बात करता है, इस वजह से हम इसके पीछे चल रहे हैं। तो फिर आपको अपने सिर्फ ये नहीं कि जबान से दावा करो, आपको अपने अमल से भी ये सच साबित करना होगा कि हाँ हम वाकयातन अगर हम इसके पीछे चल रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि हमने सब को सुना और सब में ये जो है इसकी बात टॉप पर आती है, इस वजह से हम इसके पीछे चल रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको अपने अमल से साबित भी करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जबान से तो ये दावा कर रहे हो लेकिन आपका अमल यह है कि जैसे बाकी अंधों की तरह मुलाटों के पीछे चल रहे हैं, उनके फैन हैं, ठीक है, उनको अपना करता तस्लीम कर लिया, उनसे मानूस हो गए या उनको अपने दिल के अंदर पक्का पक्का बिठा लिया, उनका बुत बना कर रख लिया। जनाब फलां शख्स जो है जो बात करेगा वो तो बात लोहे के लकीर है भाई, वो हमारे लिए हुज्जत है। अगर आपने उसका बुत बना लिया है तो फिर आप अपने दावे में सच्चे नहीं हो। और जान लो अगर आप लोग कोई बात करते हो, जबान से कोई दावा करते हो, तो अल्लाह सिर्फ जबान के जो बात है, कौल है, उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि हर शय से उसका जोड़ा है। ज़ाहिर है तो बातन भी है, जबान है तो अमल भी है। जो आप जबान से कह रहे हो आपको अपने अमल से भी साबित करना होगा। ठीक है, यह सारी रब की मनसूबाबंदी होती है कि जब गुमराहियां होती हैं तो फिर क्या होता है, वक्तन फुक्तन ऐसे अफराद उठते रहते हैं कि जो बज़ाहिर यह लगता है कि भाई इन सब में यह बेहतर है। तो ऐसा रब क्यों करता है? ऐसा रब इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका दावा यह होता है हमारे रब हम तो हक के तलबगार हैं। तो रब कहता है भाई देखो अगर हक के तलबगार तो देखो सब की सुनो, उनमें से जो आसन है उसके पीछे चलो, बेहतर है उसके पीछे चलो। अब क्या होता है जब सब की सुनी जाती है तो उनमें से जो आसन नजर आता है उसके पीछे चला जाता है, तो फिर सिर्फ वही नहीं चलता कि जो हक वाले होते हैं, नहीं, दो तरह के होते हैं, मुनाफिकीन भी होते हैं, मुशरिक भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो वाकईतन इस बुनियाद पर उसके पीछे चलते हैं, नहीं, बल्कि वो अपनी ख्वाहिशात की ही इत्बा में उसके पीछे चल रहे होते हैं, लेकिन दावा उनका ये होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सामने आता है, वो जो उनको शख्सियत ऐसे नजर आती बाकी सबसे हटकर बात कर रहा है, वो हक नहीं होता, बल्कि वो भी यानी एक नया फिरका, एक नया चूरन होता है बाकियों की तरह, उन सब का मुरक्कब होता है। लोगों को बाजार ये लगता है भाई इन सब में इसकी बात जो है वो बेहतर है, लिहाजा उसके पीछे इस दावे की बुनियाद पर चलते हैं, भाई हम तो सब की सुन रहे हैं और ये सब में बेहतर, इस वजह से हम इसके पीछे चल रहे हैं। अब सब ये कह रहे हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं सब ये कह रहे हैं जी हम तो भाई जो हक है उसके पीछे चल रहे हैं। अब जब आप जबान से कह रहे हैं, आपको अपने अमल से भी साबित करना पड़ेगा। अमल से कैसे? अब रब खुद आएगा, रब यानी हक सामने आएगा। अब जब हक सामने आएगा, अब आपको फिर साबित करना अपने अमल से कि जिस दावे की बुनियाद पर आप चल रहे हो, क्या आप अपने उस बुनियाद पर सच्चे हो? बुनियाद आपकी ठीक है, आप अपनी बात में सच्चे, आप अपने कौल में सच्चे हो। यानी जब उस शख्स के खिलाफ भी, यानी उस शख्स को भी बातिल साबित कर दिया जाता है, उस शख्स के मुकाबले पर भी ऐसी दावत सामने आती है, ऐसी शख्सियत सामने आ जाती है कि वो शख्सियत जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जिसके पीछे आप चल रहे हो, वो भी उसके सामने आजिज आ जाती है, तो फिर आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप अब भी उसके पीछे चलो। क्यों? क्योंकि आपका दावा तो यह है कि हम भाई सब की सुनते हैं और जो हक है, जो सबसे आसान है, बेहतर, उसके पीछे चलने वाले हैं। लिहाजा जब आज तुम्हारे ऊपर वाजे कर दिया गया है कि भाई उसके बरक्स, उसके अगेंस्ट भी एक और शख्सियत ऐसी आ गई है कि जिसने उसे भी पिछाड़ दिया है, उसका बातिल होना वाजे कर दिया है, और ये जो शख्सियत आई है, अब इसकी बात को तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कोई दुनिया, कोई ताकत बातिल साबित नहीं कर सकती। इसके बावजूद अगर तुम उसी के पीछे चल रहे हो, तो क्या तुम अपने दावे में सच्चे हो, या फिर तुम भी बाकी की तरह अपनी ख्वाहिशात की तबाह में लगे हुए हो? समझ आ रही या नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि तुम उन फिरकों से किसी ना किसी वजह से मुतनफर हुए, ठीक है, किसी ना किसी वजह से मुतनफर हुए, और तुम वो जो आबाओ अजदाद से चला रहा है, जो तुम्हारे गलों में पटे पड़े हुए, तुम वो पटे नहीं उतारना चाहते, ठीक है ना, तुम उसी दायरे में बंद रहना चाहते हो। तुम हक के तलबगार नहीं हो, बल्कि तुम अभी भी कुएं के मेंढक हो।
और आज जब हक आ गया और आप वही कर रहे हो, तो फिर जान लो ये फक्की फरोश तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये जितने भी फक्की फरोश हैं, ये चालाक और मकार तुम्हें कल को बचा नहीं पाएंगे। अगर तो बचा पाएंगे तो ठीक है, आज भी इनके पीछे चलो, अगर नहीं तो फिर आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है, वक्त है, आंखें खोल लो वरना मारे जाओ।